नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के नामांकन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसमें कि शिक्षक साथियों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। साथियों, जैसे कि सबसे पहला जो शिक्षक साथियों का प्रश्न था वो यहाँ पर देखेंगे। उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। किस प्रकार से उन स्टूडेंट्स का नामांकन करेंगे, उनको मैप करेंगे जिससे कि वो आसानी से हो पाए। जैसे कि सबसे पहला जो प्रश्न था वो था फादर एंड मदर नेम। जो माता पिता के नाम है, उन माता पिता के नाम यहाँ पर नहीं आ रहे थे उनके नामांकन में, तो माता पिता के नाम वाली समस्या अब हल हो चुकी है। अगर किसी भी बच्चे का माता पिता का नाम वर्तमान में नहीं आ रहा है मैपिंग के समय, तो अब उन बच्चों की मैपिंग आसानी से हो पाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक बच्चे की मैपिंग करके बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पर एक ओपन हुआ है फॉर्मेट, आप देख रहे हैं यहाँ पर आराधना काजले नाम की एक बालिका है जिसके कि माता पिता के नाम यहाँ पर नहीं आ रहे, आप स्वयं देख रहे हैं नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब हम यहाँ पर इस बच्चे की मैपिंग करेंगे, तो उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि कौन से ऑप्शन से यहाँ पर मैपिंग होगी, तब जाकर उस बच्चे की मैपिंग आसानी से हो पाएगी। जैसे वर्तमान में नामांकन में कुछ अपडेशन हुआ है, जैसे ही आप स्कूल आईडी से लॉगिन करेंगे। साथियों, एक और बात बता दूं मैं कि अब स्टूडेंट संबंधी यानी स्कूल संबंधी तमाम काम जो है स्कूल आईडी पर होंगे। शिक्षक आईडी पर सारे ऑप्शन हटा दिए गए हैं। बार बार शिक्षक साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, हमारी आईडी पर ये ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, मैं बता दूं आपकी शिक्षक आईडी पर ये वीडियो, ये इस प्रकार के बच्चों से संबंधित मैपिंग के या अन्य जो भी ऑप्शन हैं स्कूल संबंधी, वो आपकी आईडी पर ओपन नहीं होंगे, स्कूल आईडी पर ओपन होंगे। स्कूल का डाइस कोड आप बनाइएगा, वहां से सारे काम होंगे। मैंने यहाँ पर स्कूल आईडी लॉगिन की है। स्कूल आईडी लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऑप्शन आपके पास ओपन होंगे। यहाँ पर इस प्रकार जो आप देख रहे हैं ओपन होंगे ऑप्शन स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, ये जितने भी तमाम ऑप्शन है इनके अलग अलग अपने काम है। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट के नामांकन संबंधी, इसलिए हम देखेंगे स्टूडेंट डायरेक्टरी। स्टूडेंट डायरेक्टरी में सबसे पहला प्रश्न मैंने आप लोगों के सामने पहले ही रखा है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के नाम शो नहीं हो रहे। उसके बाद हम एक और प्रश्न शिक्षक साथियों का है कि जब हम किसी बच्चे की समग्र आईडी डालकर उसका नामांकन करते हैं तो वहां पर लिखा आता है ऑलरेडी दिस आईडी इज ऑलरेडी एक्सीडेड। वो क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे माता पिता के नाम वाले। वीडियो में आप बने रहे अंत तक, क्योंकि वीडियो में आपके नामांकन संबंधित तमाम समस्याएं हल होंगी, जिससे आप आपकी विद्यालय के सभी बच्चों का नामांकन कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट डायरेक्टरी हमने जैसे ही ओपन की तो यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन आते हैं। एक आता है न्यू स्टूडेंट एडमिशन और दूसरा है डिटेल्स स्टूडेंट एडमिशन। सबसे पहले हम न्यू स्टूडेंट एडमिशन देख लेते हैं। साथियों, इसमें दो प्रकार के ऑप्शन है, बाय समग्र आईडी और विदाउट समग्र आईडी। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा आप, यहीं पर आप लोग जो है आप लोगों को दिक्कत आ रही है। विदाउट समग्र आईडी का मैंने वीडियो बनाया है। जिस बच्चे की समग्र आईडी नहीं है आप इस विदाउट समग्र आईडी पर टिक कीजिएगा। यहाँ पर पूरी बच्चे की जानकारी फिल कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, आराम से जो है उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका बच्चा आपकी नामांकन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं बाय समग्र आईडी। यहाँ पर शिक्षक साथी क्या कर रहे हैं कि उन तमाम बच्चों की समग्र आईडी डालकर नामांकन करना चाह रहे हैं जिन बच्चों जैसे कि जो पिछले वर्षों में नामांकित थे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे आप समझिएगा, बाय समग्र आईडी में केवल उन बच्चों का यहाँ से नामांकन होगा जिनका कि आप पहली बार नामांकन कर रहे हैं। जैसे कि कक्षा पहली में कोई नया बच्चा आता है, नया एडमिशन का, जिसकी आईडी जो है पोर्टल पर पहली बार मैपिंग होगी, उन बच्चों की आईडी यहाँ पर मैपिंग हो कर पाओगे आप। इसके अलावा किसी भी बच्चे की अगर यहाँ से आप आईडी को मैप करना चाहोगे तो वो बच्चा जो है वो ऑलरेडी वो आईडी एक्सीडेंट बता देगा। यानी आप समझ चुके होंगे, जो बच्चे 5वीं पास करके आए हैं, जो बच्चे अन्य कक्षाओं में हमारे पास आए हैं, तो ऐसे तमाम बच्चों की अगर आप यहाँ पर आईडी डालकर नामांकन करोगे तो उन बच्चों की आईडी में ऑलरेडी एक्सीडेंट बताएगा। यानी इस ऑप्शन से केवल उन बच्चों के नामांकन होंगे, उन बच्चों की मैपिंग होगी जिनकी की आईडी पहली बार आ रही है। मतलब कि आप कक्षा पहली में आने वाले बच्चों का नामांकन यहां से कर पाएंगे जिनकी आईडी को पहली बार पोर्टल पर यूज कर रहे हो। अब प्रश्न बनता है कि उन बच्चों का नामांकन कैसे करें जिससे कि उनके नामांकन में समस्या ना आए। जो बच्चे कक्षा 5वीं पास करके 8वीं पास करके हमारी शालाओं में आए हैं या अन्य स्कूलों से अन्य कक्षाओं से आए हैं, अब उन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ये जो ऑप्शन दे रहे हैं आप, डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, सेकंड नंबर का ऑप्शन है डिटेल
स्टूडेंट एडमिशन, इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर समग्र आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो साथियों मैं यहाँ पर एक समग्र आईडी फिल करता हूँ, जैसे मैंने बताया था उसमें कि आराध्या नाम की समग्र आईडी, आराध्या नाम की बालिका को हम करते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं समग्र आईडी डालकर दर्ज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आराध्या की समग्र आईडी दर्ज कर दी है। हम ओपन कर लेते हैं इस फॉर्मेट को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आराध्या काजले, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर शो हो चुकी है और आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रामाणिक तौर पे कि उसके माता पिता के नाम नहीं है। अब हम यहाँ पर फॉर्म को करते हैं फिल और इस बच्ची को करते हैं एडमिट। तो हम यहाँ पर फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने आराध्या का पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, जहाँ जहाँ भी रेड कलर आ रहे थे। अब हम लिए चलते हैं आपको नीचे और सेव के ऑप्शन पर टिक करते हैं। तो आप देख लेंगे यहाँ पर डू यू वांट टू सेव और सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने सेव पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके की माता पिता के नाम नहीं हो रहे थे, आ रहे थे, जिसके कारण बच्चों की मैपिंग नहीं हो रही थी, आप जो है इस ऑप्शन से, इस डिटेल आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन से करेंगे तो यहाँ से उन बच्चों का जो है नामांकन हो जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न आ रहा था, जैसे हम किसी बच्चे को देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो 5वीं में आए हैं, ऑलरेडी एक्सीडेंट वाला जो ऑप्शन है उसे आप ध्यान से सुन लेंगे किन किन बच्चों के में आ रहे हैं और कब समस्याएं हल होगी। ऐसे बच्चे जो बच्चे कक्षा 5वीं से प्रमोट होकर के आए हैं, आपकी संस्थाओं में कक्षा 8वीं से प्रमोट होकर के आए हैं, उन तमाम बच्चों का नामांकन आप यहां से करिएगा, यहां से नामांकन हो जाता है। अब मान लीजिए यहां पर जिस बच्चे के नामांकन में एक्सीडेंट आता है, ऑलरेडी एक्सीडेंट, ये मैं यहां पर एक आईडी डालकर यहां पर आपको बताता हूं करके, तो उस बच्चे की समस्या क्या है और कब उसका समाधान कैसे होगा। तो साथियों यहां पर मैंने एक ऐसी बालिका की आईडी को ओपन किया है जिसको कि मैंने 2025-26 में टीसी इशू की है। आप समझ रहे होंगे, ऐसे तमाम बालक बालिकाएं जिनको इस शैक्षणिक सत्र में यानी नवीन शैक्षणिक सत्र में टीसी इशू की है, अगर हम उसको किसी भी ऑप्शन से मैप करते हैं, चाहे वो ये वाला ऑप्शन हो, डिटेल्स स्टूडेंट एडमिशन वाला ऑप्शन हो, या न्यू स्टूडेंट एडमिशन में बाय समग्र आईडी वाला ऑप्शन हो, ऐसे दोनों ऑप्शनों से ऐसे बच्चे जिनको कि हमने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में टीसी इशू की है, उन बच्चों के में आपको मैपिंग करते समय ऑलरेडी जो है एक्सीडेंट का ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा, अब मैं उसको समझा देता हूं। साथियों आप देख रहे हैं नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन, यहां पर रिपोर्ट के ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है टीसी इशू, टीसी रिपोर्ट। जब हम इसको टिक करते हैं, यहां पर एक ही ऑप्शन आ रहा है 2024-25। साथियों आपको बता दूं मैं कि आपने उस बच्चे को टीसी इशू की है 25-26 में, जब तक कि यहां पर 25-26 में टीसी रिपोर्ट में ऑप्शन नहीं आएगा, उन बच्चों को ऑनलाइन टीसी का प्रिंट जनरेट नहीं होगा पोर्टल से, तब तक आप उन बच्चों को मैप नहीं कर पाओगे। बहुत सारे शिक्षक साथी कई प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके आंसर भी बहुत सारे जो साथीगण है वो कई प्रकार से आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार ऑनलाइन टीसी जनरेट करने का बात आई थी। जब तक कि बच्चों को ऑनलाइन टीसी जनरेट नहीं हो जाती, वो बच्चे कहीं भी मैप नहीं होंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखें, जब तक उन बच्चों के टीसी प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा, उन बच्चों की टीसीया प्रिंट नहीं होगी जिनको 25 चाहे वो गलत कक्षा में मैप हो गए थे या अन्यत्र से कहीं से आए हैं ट्रांसफर लेकर के, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ऐसे तमाम बच्चे जिनके में ऑलरेडी एक्सीडेंट आ रहा है, जो बच्चे इस शैक्षणिक सत्र में उनको अनमैप करा है, तो जब तक उनकी प्रिंट टीसी नहीं आएगी तब तक वो बच्चे मैप नहीं होंगे। तो साथियों घबराए नहीं, बहुत जल्द उसका भी ऑप्शन आने वाला है, उनकी भी रिपोर्ट निकलने वाली। जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही सारे बच्चे हमारे मैप हो जाएंगे। सबसे पहले आप उन बच्चों को मैप करिए जिनके माता पिता के नाम शो नहीं हो रहे थे, आप उनको मैप कर सकते हो। प्रोफाइल अपडेशन में प्रोफाइल अपडेट कीजिए। तो साथियों आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे मैपिंग संबंधी। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर करेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जानकारीपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथियों जानकारी बिल्कुल सही एवं सटीक दी जाती है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।